अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं और ये अवसर प्रदान करने के लिए हमारे परिषद के जो संयोजक हैं आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, जो स्वयं परिषद के पदाधिकारियों के साथ निमंत्रण देने आग्रह करने सीएम हाउस आए थे, उनका बहुत बहुत आभारी हैं, जिनके कारण आज ऐसा अवसर हमको मिला है। और हम इस अवसर पर 31 जोड़ी जो हमारे बेटा बेटी आज दाम्पत्य सूत्र में बंध कर नया जीवन शुरू कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो ऐसी भगवान से कामना करते हैं। हमेशा आगे वो लोग खुश रहें, फले फूलें, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। और ये पुण्य काम करने वाले हमारे ये दिव्यांग चेतना परिषद के सभी पदाधिकारियों को और जो भी और संस्थाएं मिलकर ये आयोजन करती हैं, सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछले 25 वर्षों से ऐसा पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं। खाली दिव्यांगों की शादी ही नहीं बल्कि उनका उपचार वगैरह भी करा के, उनका ऑपरेशन करा के भी उनको स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है। निश्चित रूप से जो भी इस काम में लगे हैं संस्था के हमारे पदाधिकारी, सभी को इसका निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा, उसका मतलब दुआ मिलेगा। और जहां तक शादी विवाह का बात है, हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि आज के समय में सामान्य लोगों की भी शादी एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन मैं सत्येंद्र जी से बगल में बैठे हैं तो पूछ रहा था कि आप लोग खाली शादी कराते हैं कि इसके पहले भी संबंध बनाने में भी सहयोग करते हैं। तो बता रहे थे कि साल में एक बार युवक युवती परिचय सम्मेलन भी कराते हैं और सबका बायोडाटा लेके और प्रयास करते हैं। और वो बोल रहे थे कि वो जो बरेली से एक जोड़ी आई है उसका संबंध हमने कराया है। तो ये तो बहुत ही और मतलब पुण्य का काम है। आजकल सार्वजनिक शादियां बहुत हो रही हैं, लेकिन आप लोग तो उसके भी आगे जाके इस तरह से प्रयास करके परिचय सम्मेलन करके बायोडाटा उपलब्ध करा के ये सब प्रयास करते हैं। तो बहुत ही पुण्य का ये काम है। आप सब लोग इसको करते रहिए। और जहां तक मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, गांव का एक किसान परिवार से हूं, तो आज तो दिन दुनिया बहुत बदल गया। पहले तो ऐसी स्थिति थी जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था और छत्तीसगढ़ बन भी गया था, तो शुरुआती के दिनों में यहाँ शादी ब्याह की चिंता तो छोड़िए, पेट की चिंता लोगों को होती थी। 2 जून की रोटी की चिंता होती थी, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता था। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोदो, कुटकी, महुआ ये सबको खाते थे। और कभी कभी किसी परिवार को ये भी नसीब नहीं होता था तो बच्चे उपवास सोते थे। आप लोगों को ये भी मालूम होगा हमारे पुराने लोगों को कि पहले लोग भूख से भी मर जाते थे। तो यही स्थिति थी। तो उस समय शादी और वो भी बेटी की शादी, ये तो बहुत मतलब तकलीफ देह बात हो जाती थी। हम लोग किसान परिवार हैं तो हम लोगों के यहाँ बहुत से लोग आते थे कि हमको बेटी की शादी करना है तो हमको साल भर के लिए नौकर रख लीजिए। किसान लोग नौकर रखते भी हैं, साल भर के लिए रखते हैं। कमियां भी बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में, कमियां। साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री
कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अगर दोनों जो दंपति हैं वो अगर विकलांग होते हैं तो उन्हें जो है 1 लाख की सहायता राशि दी जाती है। ऐसे ही तमाम योजनाओं की जानकारी अभी आगे मंत्री जी हमें देने वाले हैं। चलिए सुनते हैं मंत्री जी के भाषण को, जिसमें उन्होंने आगे और भी हमें कई योजनाओं के बारे में बताया कि कैसे हम ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। चलिए सुनते हैं मंत्री जी के भाषण को। हैं तो साल भर रख लीजिए और साल भर का जो भी होता है वो दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। ये नौबत आती थी। अपना खेत बाड़ी रेखा बांधा करते थे, रिश्तेदारों से कर्जा लेते थे, तब कहीं जाके बेटी की या बेटे की शादी कर पाते थे। बेटी की शादी और भी दुष्कर होता था, कहे कि बेटी को ऐसे तो विदा नहीं किया जा सकता, कुछ न कुछ दे के विदा करना पड़ता है, तो गरीबों के लिए बड़ा ही दुष्कर काम हो जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य भी बना। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य बनाए, जो मतलब भारत रत्न भी हुए और 3-3 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने और छत्तीसगढ़ राज्य बना। और जब से यहाँ पर सरकारें आई हैं तब से कम भूख आज नहीं है, भूख भाग गया यहाँ से। आज भूखे बच्चे उपवास नहीं सोते हैं, ना आज कोदो कूट की ये सब खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इतना परिवर्तन आया है और इसीलिए जब हमारी सरकार बनी तो हम लोग एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी शुरुआत की है। और हमको पता है कि 5,000 से ये योजना शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ की सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 5,000 रुपया सरकार खर्चा करती थी। उसमें 1,000 रुपया शादी समारोह में लगता था, 4,000 रुपये का उनको उपहार देते थे। लेकिन आज जब हम लोग 25वें वर्ष में हैं, छत्तीसगढ़ हमारा 25वें साल में है, तो ऐसे समय में आज 5,000 से बढ़ के वो 50,000 हो गया है। आज हम लोग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 50,000 रुपया मतलब कैश देते हैं। पहले तो उपहार वगैरह देने की बात थी, कई तरह की उसमें विसंगतियां और शिकायत वगैरह थी, तब सीधे 15,000 रुपया शादी में और 35,000 रुपया कैश दे देते हैं। तो इस तरह का है। और जहां तक विकलांग की शादी का है, आज सरकार ऐसे शादी के लिए अगर एक विकलांग है, पति पत्नी में से एक विकलांग है तो 50,000 रुपया देते हैं, और अगर दोनों विकलांग हैं तो 1,00,000 रुपया देते हैं। और ये काम आपकी संस्था भी कर रही है। आपका एक चेतना परिषद भी हमको मालूम है, हमको जानकारी है कि आप लोग भी उपहार देते हैं, तो बड़ा अच्छा ये काम हो रहा है। आगे भी आप सब लोग करते रहें। और जहां तक वीरेंद्र पांडे जी कह रहे थे कि आज खुशी का दिन है कि हमारे 31 जोड़ी बेटा बेटी आज नया जीवन शुरू कर रहे हैं, और भी कई तरह से खुशी का समय है। कल ही हम लोगों का नगरीय निकाय का परिणाम आया है, उसमें भी अच्छी सफलता मिली है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे 13 महीने के सरकार के कामों पर जनता का विश्वास है, जनता ने उस पर अपना मुहर लगाई है। काहे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव में अनेकों वादा किए थे, घोषणा पत्र जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, और उसमें से 13 महीने में ही हम लोग अधिकांश काम पूरा किए हैं। 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका काम हो रहा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, 80% लोग किसान हैं, तो उनके लिए भी हम लोग उनका धान खरीद रहे हैं। 21 क्विंटल में 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, और अंतर की राशि एक मुश्त। इस साल 27 लाख किसान धान बेचे, और उनकी अंतर की राशि जो थी 12,000 करोड़ रुपया 7 फरवरी को एक साथ भेजने का काम किए हैं। तो ये सब खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा हमारी जो माताएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में हर महीना पहले सप्ताह में ही 1,000 रुपया उनके खातों में भेजते हैं। 13 महीने की सरकार में 12 महीने का हम लोग राशि भेज चुके हैं। अभी 3 तारीख को 12वां किस्त हम लोग 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में भेजे हैं। हमारे प्रदेश में 5,62,000 से ज्यादा ऐसे कृषि मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है,
तो उसके लिए भी वादा था मोदी की गारंटी में कि हम लोग उनको भी 10,000 रुपया साल का देंगे ताकि वो कुछ कर सकें। और मुझे ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि ऐसे 5,62,000 लोगों को भी खुशियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी 15 दिन के अंदर में उनको भी 10-10 हजार रुपया 5,62,000 लोगों को भेजने का काम किए। तो अनेकों है, आज ये सब बताने का समय नहीं है। आज मतलब जो श्रद्धालु हैं रामलला दर्शन योजना में, आज उनको अयोध्या भेजने का काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं, भगवान राम का दर्शन करके वो आए हैं। तो अनेकों इस तरह से खुशियां बांटने का काम हमारी सरकार कर रही है और शायद इसी पर छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा। और अभी ये नगरीय निकाय के चुनाव में भी ऐतिहासिक सफलता, जिसको कहते हैं कि अभी तक ऐसी सफलता नहीं मिली थी, पूरी अच्छी सफलता। मतलब 10 के 10 निगम, आपके 49 नगर पालिका में से 35 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में से 81 नगर पंचायत में जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। रायपुर में 70 वार्ड में 60 वार्ड जीतना, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है। और मैं मतलब आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, एक किसान का बेटा हूं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर हमको मिली है तो पूरी निष्ठा के साथ रात और दिन जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए हम काम करेंगे। और आज ऐसे पुण्य के अवसर में भी निश्चित रूप से हमारे बेटा बेटियों का, इनके परिवार का भी आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। और मैं अंत में पुनः एक बार हमारे 31 जोड़ी बेटा बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, कभी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, हैं? बढ़िया से शांति से रहना है, ठीक है कि नहीं? देखिए आप लोगों की शादी में कितने लोग यहाँ आए हैं, देश भर से लोग आए हैं। आपके माता पिता अगर शादी करते तो ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग और आपके बिरादरी के लोग रहते हैं ना, लेकिन कितना आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पूरे देश से लोग, कई संस्था के लोग, हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो कभी झगड़ा मत करिएगा, प्रेम से रहिएगा, अपना दाम्पत्य जीवन को सुखी और सुखमय बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक परिषद की तरफ से एक समस्या के विषय में हमको अवगत कराया गया है। निःशुल्क विकलांग शल्य चिकित्सा शिविर आप लोग लगाते थे, लेकिन उसमें पाबंदी हो गई है, तो निश्चित रूप से हम उसको दिखवाएंगे और जो भी अच्छा होगा करेंगे। तो साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को, बताया कि कैसे जो है प्रदेश में महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है, और वो भी पहले ही सप्ताह में दे दी जाती है ताकि वे जो है महीने भर के लिए अपनी जो ज़रूरत की सामानें हैं वो खरीद सकें। इसके अलावा महिलाओं को जो है यहाँ पर स्व सहायता समूह में जो शामिल हैं उन्हें जो है अतिरिक्त लोन दिया जाता है, उस योजना के भी बारे में बताया। इसके अलावा बताया मंत्री जी ने कि कैसे यहाँ पर शादी करने पर जो योजना है उसका जो आप लाभ है ले सकते हैं। चलिए सुनते हैं आगे, और मंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया ताकि आप उन सभी योजनाओं को जान सकें और उसका लाभ ले सकें।